Hello everyone, I am Pankaj, your Beyond Exams instructor and let's get started. So अभी तक हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे साइड नेविगेशन ड्रॉअर लगा दिया है, टॉप नेविगेशन ड्रॉअर लगा दिया है और अब कंटेंट ऐड करना शुरू कर दिया है हम लोग ने. यहाँ पे एज यू कैन सी ये स्लाइड शो ऐड होता जा रहा है. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट कि वी स्टार्ट अपडेटिंग द कंटेंट ऑफ दिस वेबसाइट, जिससे धीरे धीरे करके ये हम लोगों की वेबसाइट लगने लगे, ऐसा ना लगे कि ये कॉपी पेस्ट वेबसाइट है, राइट. तो लेट्स सी हाउ वी कैन गो अबाउट मेकिंग दिस वेबसाइट आवर ओन. तो पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि वेबसाइट किस चीज़ की बना रहे हैं हम लोग. पोर्टफोलियो वेबसाइट बना ली वर्डप्रेस से, यहाँ पे किस चीज़ की वेबसाइट बनाएं. तो ये यू विल हैव टू डिसाइड कि आप किस चीज़ की वेबसाइट बना रहे हैं. फॉर एग्जांपल एज अ बियॉन्ड एग्जाम्स इंस्ट्रक्टर आई विल मेक अ वेबसाइट ऑफ बियॉन्ड एग्ज़ाम्स. ठीक है, मैं अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ. यू कैन चूज़ सम अदर आइडिया फॉर क्रिएटिंग अ वेबसाइट. तो सबसे पहला काम है, यहाँ पे आप अभी देखो इसका टाइटल आता है माई वेबसाइट, राइट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइटल माई वेबसाइट दिया है. तो इसको चेंज करके आई विल राइट बियॉन्ड एग्ज़ाम्स सर्विसेज. अब अगर इसको रिफ़्रेश करें तो एज यू कैन सी यहाँ पे बियॉन्ड एग्ज़ाम्स सर्विसेज लिख के आ गया. वेरी नाइस. सेकेंड चीज़ है कि यहाँ पे ये जो होम न्यूज़ कॉन्टैक्ट अबाउट लिखा हुआ है, आई डोंट वांट होम न्यूज़ कॉन्टैक्ट अबाउट. अगर हम बियॉन्ड एग्ज़ाम्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो द सेक्शंस आई वुड वांट आर, यहाँ कमेंट में लिख देते हैं. सबसे पहले तो आर सर्विसेज का सेक्शन होगा और एक अबाउट अस का सेक्शन होगा, एक सेक्शन होगा कॉन्टैक्ट अस का, लोग कॉन्टैक्ट कर सके हम लोग को, एंड एक सेक्शन होगा पॉपुलर कोर्सेज का. एटलीस्ट इतने सेक्शन तो होने ही चाहिए, राइट, इन आवर वेबसाइट. तो लेट्स गो हेड. हम लोगों के टॉप नैव ड्रॉअर में ये ऑप्शंस हैं, इनको ऐड करते हैं, चेंज करते हैं. तो ये रहा टॉप नैव का कोड, जस्ट सबसे पहले हम लोगों ने डाला हुआ है, राइट. डिव क्लास टॉप नैव. तो ये एक डिव टैग है. आई होप इसका आपने कमेंट इसके ऊपर लिख रखा होगा. इफ़ नॉट प्लीज़ गो हेड, इसको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि डिव टैग क्यों यूज़ होता है. बेसिकली डिव फॉर्म्स अ कंटेनर. जिस तरह जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होते हैं, वैसे ही डिव में HTML में डिव टैग्स होते हैं. इनके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं. इसका एग्जिस्टेंस, इसके अंदर की चीज़, इसकी क्लास और इसके CSS से होता है. एज इट इज़ जस्ट एन एम्प्टी कंटेनर जिसका एक क्लास टॉप नैव रख रखा है. प्रॉब्ली कोई CSS ऐड हुई होगी. एक यूनिक ID दी गई है इसमें, माई टॉप नैव. ठीक है. तो ये अगर एक फ़ायदा ये होता है, जब आप खुद की क्लासेस या ID या कुछ डिफ़ाइन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो. जिस तरह अभी तक आपने कोड पढ़ा है जितना भी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम्स, उन एलिमेंट्स को उठाओ जो क्लास नेम से शुरू हो रहे हैं. या फिर यहाँ पे आपने अगर क्लास पढ़ी तो क्लास लिखा हुआ है टॉप नैव, जिससे आपको पता चल जाए ये टॉप नेविगेशन के लिए है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप वेरिएबल के नाम और स्ट्रिंग्स सब कुछ रखें, सो दैट बाद में आपको दिक्कत ना हो आइडेंटिफाई करने में कोड को. ऑलराइट. तो यहाँ पे फिर एक स्पैन टैग यूज़ हुआ है. अगेन एक बार सर्च कर लेना आप लोग, स्पैन टैग HTML क्यों यूज़ होता है. ये एक छोटा सा पार्ट डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होता है किसी भी चीज़ का, राइट. तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक एन एम्प्टी कंटेनर. बस डिव जो होता है, डिव वर्सेस स्पैन भी हम लोग देख लेते हैं कि डिव वर्सेस स्पैन क्या डिफरेंस होता है. बोथ आर जेनरिक HTML एलिमेंट्स. बोथ आर जेनरिक मतलब दे आर लाइक कंटेनर्स जिनके अंदर हम लोग चीज़ें डाल सकें, दैट ग्रुप टुगेदर रिलेटेड पार्ट्स ऑफ वेब पेज. हाउएवर देयर आर डिफरेंट फंक्शंस. डिव इज़ यूज फॉर ब्लॉक लेवल ऑर्गेनाइजेशन और स्पैन इज़ इन लाइन. मेक सेंस. तो ये कह रहा है कि डिव जो होता है वो पूरे एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल दिस नेविगेशन ड्रॉअर इज़ अ ब्लॉक. स्पैन एक छोटे से पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर आपको पूरा एक ब्लॉक बनाना है, जैसे कि ये डिव का पूरा ब्लॉक है, कंटेनर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें यूज्ड हैं, तो आप प्लीज़ गो एट डिव यूज़ करिए.
बट इस डिव के अंदर एक छोटा सा अगर आपको बटन या टेक्स्ट ऐड करना है तो वो आप स्पैन के अंदर ऐड करिए, बिकॉज इट इज़ इन लाइन, छोटा होता है डिव से, इट इज़ नॉट एन एंटायर ब्लॉक। तो डिव के अंदर इसने स्पैन यूज़ किया है, एंड ये स्पैन किस लिए यूज़ किया है, ये देखिए ओपन, ये साइड नैव के लिए यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है और ओपन यहाँ पे लिखा हुआ था, राइट। और ओपन के पहले ये यूनिकोड स्ट्रिंग लिखी हुई है जो सैंडविच सिंबल की यूज़ होती है। अब आई वांट कि साइड नैव पे मेरे पॉपुलर कोर्सेज दिखें यहाँ पे। तो पहले तो इसकी हेडिंग चेंज करके लिख देते हैं कोर्सेज। लेट्स सी अपडेट हुआ कि नहीं। यस, अपडेट हो गया। अब इस कोर्सेज़ के अंदर कोर्सेज़ लिखने हैं। लेट्स गो अहेड एंड चेंज दीज फर्स्ट। तो मेरे कोर्सेज़ तो होगा, इसके अलावा आर सर्विसेज वाला सेक्शन एक चाहिए, तो होम को मॉडिफाई करके लिख देना है आर सर्विसेज। एक अबाउट अस सेक्शन चाहिए, तो न्यूज़ को मॉडिफाई करके अबाउट अस कर देना है, कॉन्टैक्ट को करके कॉन्टैक्ट अस कर देना है। एक और अबाउट सेक्शन, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एचरेफ भी ऐसे ही रैंडमली कुछ भी चेंज कर देना है। तो एक चीज़ देखिए, ये सेक्शंस जो हैं अबाउट अस, आवर सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, ये सिर्फ नेविगेशन के सेक्शंस हैं, राइट। इनको अभी हम लोगों ने बिल्ड नहीं किया यहाँ पे। तो आई वुड वांट कि जब कोई यूज़र अबाउट अस पे क्लिक करे तो वो अबाउट अस के सेक्शन पे चला जाए। तो इसलिए अभी इसका एचरेफ किस लिए होता है, यहाँ पे देखिए आप ऊपर भी आपने एचरेफ लिखा था सोर्स ऐड करने के लिए, एक्सटर्नल लिंक ऐड करने के लिए, राइट। यहाँ पे CSS ऐड की थी। तो यहाँ पे एचरेफ जो है वो अभी हम लोग ऐसे ही रैंडमली कुछ भी सेट कर दे रहे हैं, इसको आप वरी मत करिए। वाई? बिकॉज ये सेक्शन अभी बिल्ड नहीं हुआ है। जब सेक्शन ये बिल्ड कर देंगे अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस, कार सर्विसेज का, तब ये चीज़ें लिंक करेंगे उस सेक्शन से, ओके, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे अपडेट भी हो गया, आर सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस आ रहा है। एक चीज़ ये, जस्ट अ सेकेंड, जब भी शो स्लाइड्स पर क्लिक करो, ऑलराइट। तो एक चीज़ ये देखने वाली है कि जब भी इसमें से किसी बटन को क्लिक कर, ये देखिए जो यहाँ पे आर सर्विसेज था ये ग्रीन से हो रखा है, राइट। तो ये ग्रीन से क्यों हो रखा है? जब क्लिक करें तो ये माय फंक्शन को कॉल करें, लॉगिन बार्स एफ, ये क्या है? एक आइकन हो रखा है। ये किस चीज़ का आइकन है? अगर इसको रिमूव कर दें तो कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। इसको ऐड कर दें तो भी कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दें तो भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये आ क्यों रहा है? ये ए टैग एक्स्ट्रा, जैसे हम उन्होंने कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस डिफाइन कर दिया, ये एक्स्ट्रा क्यों है? तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसका ये क्लास को भी एक बार देख लें। ये देखिए आई टैग यूज़ हुआ है। आई टैग देख लेते हैं एक बार। आई टैग क्या होता है? आई टैग HTML। आई टैग डिफाइंस पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट इन एन ऑल्टरनेट वॉइस और मूड। जैसे कि ये आई टैग में किया पैराग्राफ के अंदर लॉर्डसम, तो ये इटैलिक में आ गया। RMS किया तो ये भी इटैलिक में आ गया। तो ये इटैलिक करने के लिए सिर्फ यूज़ होता है क्या? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। आई टैग HTML, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये इटैलिक में दिखा रहे हैं। और इसकी क्लास दी हुई है FA बार्स। FA बार्स यहाँ पे कहीं डिफाइंड है क्या? नहीं डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये कुछ तो अलग कर रहा है। इसको एक बार हटा के देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, ओके। इसको हटा दिया, यहाँ पे रिफ़्रेश किया, कोई चेंज नहीं हुआ। बट एक चीज़ पॉइंट टू बी नोटेड है, अगर आप इसको मोबाइल व्यू में चेक करिए तो देखिए यहाँ से वो हट गया जो 3 लाइंस थी। अगर इसका कमेंट आप हटा दीजिए और फिर रिफ़्रेश करिए तो ये देखिए 3 लाइंस आ गई। दैट मीन्स ये जो ए टैग है ये सिर्फ मोबाइल व्यू में दिख रहा है। और ये कैसे किया इन लोग ने कि ये सिर्फ मोबाइल व्यू में दिखे, डेस्कटॉप व्यू में ना दिखे? देखिए डेस्कटॉप व्यू पे किया तो वो बटन नहीं दिख रहा, राइट। ऐसा कैसे हो रहा है? तो प्रॉबेबली इसके लिए CSS रिस्पॉन्सिबल होगी। वाई? बिकॉज HTML तो कुछ करता नहीं है, सिर्फ CSS और जावास्क्रिप्ट हैं जब जो कुछ करते हैं। जावास्क्रिप्ट जब कुछ क्लिक विक करेंगे तब होगी,
CSS में भी इसका रिस्पॉन्सिबल होगा किसी चीज़ के लिए। तो आइकन का CSS देख लेते हैं क्या है। ये देखिए डॉट आइकन यानी क्लास, आइकन वाली क्लास का इन्होंने डिस्प्ले क्या कर रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, नन। और अगर आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी CSS की चेक करेंगे, डिस्प्ले CSS, तो इसमें यू विल नोटिस 4 चीज़ हो सकती है डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू, नन, इन लाइक ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक। एंड जब नन लिखते हैं इसमें, नन इसका मतलब द एलिमेंट इज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड। शो डेमो, देखिए ये तो 3 चीज़ों के लिए है, डिस्प्ले उसके लिए नहीं है, विजिबिलिटी के लिए नहीं है, बट डिस्प्ले नन मतलब उसको रिमूव कर दो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रिमूव्ड है। और देख लेते हैं और कहीं CSS लगी हुई है क्या। यस, ये कुछ तो मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ 600px लिखा हुआ है, जिस पे लिखा हुआ है कि आइकन जो है उसका डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। और ब्लॉक करने का मतलब क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ब्लॉक, जब डिस्प्ले ब्लॉक होता है, डिस्प्ले एन एलिमेंट एज इन ब्लॉक एलिमेंट लाइक p टैग। अच्छा, तो वो डिस्प्ले नन हटके एक एक्चुअल ब्लॉक की तरह दिखने लगता है, जैसे कि ये एक ब्लॉक है, ये इनलाइन है, ये लिस्ट आइटम है, ये ब्लॉक है, ठीक है, तो एक अलग लाइन में अलग सा दिखने लगता है। बट इसके ऊपर ये क्या लिखी हुई है और देख लेते हैं, और कहीं भी CSS लगी हुई है क्या। मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ 600 में आइकन में लगा हुआ है पोजीशन एब्सोल्यूट राइट 0 टॉप 0। और कहीं भी लिखा हुआ है क्या, नहीं, और कहीं नहीं लगा हुआ है, यही 3 जगहों पे लिखा हुआ है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्प्ले नन है, बट जब मोबाइल व्यू खोल रहे हैं तो डिस्प्ले ब्लॉक हो जा रहा है और वो राइट साइड में दिखने लग रहा है। ये कैसे हो रहा होगा। तो ये ऊपर की एक लाइन है जो कुछ अलग लग रही है, ऐसा हमने CSS में पहले कभी नहीं देखा है। जब कोई टैग यूज़ करना होता है CSS में सेलेक्टर की तरह तो बॉडी लिखते हैं, जब क्लास यूज़ करनी होती है तो डॉट लगाते हैं। बट ये @मीडिया क्या सीन है, इसको गूगल सर्च कर लेते हैं CSS। अगेन W3 स्कूल्स पे चलते हैं। चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द बॉडी इतना व्हेन द ब्राउजर विंडो इज 600px और लेस। @the media rule is used in media queries to apply different styles for different media types or devices. ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रिस्पॉन्सिवनेस एक टर्म है जो आपने बहुत बार सुना होगा और हम लोग ने भी वीडियो में कवर किया है, विच मीन्स कि डिफरेंट स्क्रीन साइजेज़ के लिए आपका कोड रिस्पॉन्सिव है क्या, कंपैटिबल है क्या। तो ये जो @मीडिया होता है ये यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। कैसे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है @मीडिया, इसका मतलब अब आप इसके आगे एक क्वेरी लिखेंगे, मीडिया क्वेरी लिखेंगे कि अंदर आने वाली CSS किन किन डिवाइसेस पे वैलिड हो, किन किन डिवाइसेस के कंपैटिबल हो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओनली स्क्रीन, यानी कि सिर्फ स्क्रीन्स पे दिखनी चाहिए। स्क्रीन्स मतलब टच स्क्रीन, जैसे ये लैपटॉप है ये टच स्क्रीन नहीं है। एक बार देख लेते हैं, यही कहना चाहते हैं क्या, ओनली स्क्रीन। फिर से देखते हैं, मीडिया फीचर्स स्क्रीन, ये रहा। You can use media queries to specify that certain styles are only for printed documents or for screen readers. Example, print speech इतना। ठीक है, यूज़ फॉर कंप्यूटर स्क्रीन, टैबलेट स्क्रीन, स्मार्टफोन। अच्छा, और किस टाइप की चीज़ें होती हैं, ऑल, प्रिंट। अच्छा, प्रिंटर, ओके, प्रिंटर्स भी वेबसाइट्स डिस्प्ले कर सकते हैं, मे बी स्क्रीन रीडर्स भी कुछ होते होंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा स्क्रीन ही रखना है, सिर्फ स्क्रीन्स पे देखे, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, सारे डिवाइसेस के लिए, नॉट टच स्क्रीन। एंड एक और कंडीशन लगाई है, एक तो कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब पे देखे। सेकेंड, मैक्स विथ, मैक्सिमम विथ उस डिवाइस की 600 पिक्सल होनी चाहिए। अब एक चीज़ ये कि 600 पिक्सल का मतलब क्या है, तो इसके लिए ज़रूरी है देखना, ये देखिए
कि बड़ी स्क्रीन्स कितने छोटे बड़े होते हैं और छोटी स्क्रीन्स कितने बड़े होते हैं। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे तो इन्होंने कुछ नहीं दिया है, हम लोग सर्च कर लेते हैं मीडिया क्वेरी स्क्रीन साइजेस। तो ये देखिए, एक स्मार्टफोन की मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल होती है, विड्थ मतलब ऐसे, एक टैबलेट आईपैड की अराउंड 767 होती है। टैबलेट की पोर्ट्रेट मोड पे मैक्स विड्थ 1024 पिक्सल होती है, जो आजकल के लेटेस्ट टैबलेट्स हैं। डेस्कटॉप्स की अराउंड 1280 पिक्सल होती है, और जो बड़ी स्क्रीन्स होती हैं, LCDs होती हैं, उसकी भी 1280 से बड़ी हो, 1280p से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको चाहिए कि स्मार्टफोन्स पे या टैबलेट्स पे एक स्पेसिफिक UI आए, तो अराउंड 600-700 करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम विड्थ शुड बी 600 पिक्सल, यानी ये फ़ोन्स को टारगेट कर रहा होगा, राइट। तो जब भी आप ऐसे लिख दो तो अंदर की जो CSS है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है बॉडी का बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कर दो, तो अगर ट्राई इट योरसेल्फ आप करिए, अभी ये येलो है, क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल में देखिए आपने बॉडी कलर येलो लिख रखा है, बट यहाँ पे क्या लिख रखा है कि स्क्रीन साइज़ जैसे ही 600 पिक्सल से कम हो तो बैकग्राउंड कलर बॉडी का लाइट ब्लू हो जाए। तो अभी साइज़ है 685, कम करते गए 650 हो गया, ये देखिए ऊपर दिख रहा है, और कम किया 600, जैसे ही 600 के नीचे जा रहा है येलो से लाइट ब्लू हो जा रहा है, राइट। तो ये फ़ायदा होता है मीडिया क्वेरीज़ लिखने का, और यही चीज़ हम लोग के इसमें भी हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आइकन का हम लोगों ने कर दिया डिस्प्ले नन, बट लिख दिया अगर स्क्रीन साइज़ 600 से कम है, मैक्सिमम विड्थ 600 है, यानी उससे कम अगर हुआ तो आइकन को डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। और यहाँ पे भी वही लिखा है मीडिया कंप्यूटर स्क्रीन्स या मोबाइल स्क्रीन्स के लिए, अगर 600 पिक्सल से कम के डिवाइस है तो आइकन की पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो, राइट से 0 पे कर दो, टॉप से 0 पे कर दो। इफ़ यू हैव रेड दीज प्रॉपर्टीज़, आई वुड सजेस्ट गो हेड एंड रीड देम, एंड कमेंट भी ऐड कर दीजिए यहाँ पे, देन यू विल नो कि राइट से 0 का मतलब होता है इसको राइट सबसे शिफ्ट कर दो, टॉप से 0 का मतलब होता है टॉप पे सबसे शिफ्ट कर दो, टॉप से मार्जिन 0 कर दो, राइट से मार्जिन 0 कर दो, समझ रहे हो। तो इसका मतलब मोबाइल व्यू पे ये ऐसे दिखेगा, बट जैसे ही 600 पिक्सल से ज़्यादा, देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिव में 334 अभी है, 334 बढ़ाया, 400 हुआ, 500 हुआ, एंड 600 जाते ही ये सैंडविच हट जा रहा है और ये सारे आ जा रहे हैं, राइट। तो ये मीडिया क्वेरी की वजह से हो रहा था। एंड ये जो A टैग है ये इसी के लिए यूज़ हो रहा था, तो यानी इसको हटाना नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड लेसन यू हैव लर्नड, एंड आप आगे जाके इसको और रिस्पॉन्सिव बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये आपका टास्क है छोटा सा कि इसको और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाइए। आप करिए, जब मोबाइल व्यू पे आएँ, जब मोबाइल व्यू पे जाएँ तो ये जो इसको जब छोटा करें तो अभी ये देखिए कोर्सेज़ के लेफ़्ट में भी ये 3 लाइन्स हैं और यहाँ राइट में भी 3 लाइन्स हैं, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो आई वांट कि जब मोबाइल व्यू पे जाएं तो इसका कलर ग्रीन हो जाए, जिस तरह इसका आर सर्विसेज का कलर ग्रीन है। ये आप ट्राई करिए कि मोबाइल व्यू में आर कोर्सेज ग्रीन कलर से आने लगें, ठीक है। लेट्स सी आप में से कोई कर पाता है कि नहीं, एंड वील मूव फॉरवर्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में भी पढ़ लिया एंड मॉडिफाई करना भी शुरू कर दिया अपनी वेबसाइट को। आई होप यू एन्जॉयड इट। गुड बाय, जय हिंद।